आदित्य को डॉक्टर की जरूरत है। ओफो, तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? मिर्ची जलाई थी तो गंध बिल्कुल नहीं आई। देखा, उधर तुमने मिर्ची जलाई और इधर बच्चे का बुखार उतरना शुरू हो गया। अब आदित्य बाहर नहीं गया, घर में ही था, तो इससे तो साफ जाहिर है ना कि नजर किसी घर के सदस्य की ही लगी। मैं ना एक बाबा जी को जानती हूँ, वो बता सकते हैं कि आदित्य पर किसकी बुरी नजर है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या इस बच्चे के साथ कोई ऐसी औरत रहती है या इसके संपर्क में है जिसने अपना बच्चा खोया हो? सलोनी, तारा, तारा, इतनी रात को तारा कहाँ चली गई है? आदित्य भी नहीं है। तारा, 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 क्या बात है ब्रजेश? क्या हुआ भाई साहब? तारा अपने कमरे में नहीं है। आप लोगों ने उसे कहीं देखा है? आदित्य भी नहीं है। इतनी रात को आदित्य को लेकर भाभी साहब कहाँ जा सकती है? नाहर, कुछ कीजिए ना, जाकर भाभी साहब को ढूंढिए। इस वक्त तो कहाँ जा सकती है? शायद मैं जानती हूँ कहाँ है वो। आइए मेरे साथ। तारा इतनी रात गई, कहाँ गई थी? तारा कहाँ थी तुम? नहीं सलोनी, आज से तुम मेरे बच्चे को हाथ में नहीं लगाओगी। तारा, होश में तो हो? होश में तो अब आई हूं मैं ब्रजेश। आदित्य के साथ होने वाली हर दुर्घटना, हर तकलीफ की वजह और कोई नहीं, सिर्फ सलोनी है। सलोनी है। पता नहीं इसने क्या दे दिया मेरे बच्चे को, कल से इसका बुखार उतरा नहीं है। भाभी साहब, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इसे कुछ दूंगी, इसका बुरा चाहूंगी जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी भाभी साहब? इस क्यों का जवाब तुम्हारे पास है सलोनी। बोलो, क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ी हो इसके? क्यों बुरा चाहती हो इसका? क्या दुश्मनी निकाल रहे हो मेरे मासूम के साथ? तारा, तुम सलोनी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे ये सलोनी तेरे आदित्य की छोटी माँ जैसी है। अरे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, इसके दिल में माँ की ममता है तेरे बच्चे के लिए। आदित्य सिंह की सिर्फ एक माँ है और वो तारा सिंह है। थक गई हूँ मैं ये सुन के कि सलोनी इसकी माँ है। थक गई हूँ मैं। अरे मेरा हक मैंने कहीं नीलामी में नहीं लगाया जो सलोनी ने खरीद लिया और माँ शब्द का बंटवारा कर लिया। बेटी, सलोनी के बारे में ऐसा मत कहो। वो तो आप इस घर के बड़े हैं, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ममता के सामने
तमीज बहुत हल्की होती है। आज सवाल मेरे बच्चे का है और मैं सलोनी या उसके साये को अपने बच्चे के आसपास नहीं आने दूंगी। तारा बस, बस बहुत हो गया। मैं सलोनी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। बेटी, बच्चे प्यार में भेदभाव नहीं करते, वो सब समझते हैं। और तुम्हारा बेटा सलोनी के प्यार को समझता है, इसीलिए तो उसने सबसे पहले उसे मां कह के पुकारा। पुकारा नहीं काका साहब, जबरदस्ती समझाया गया है। कि मुझे मां बुलाओ, मुझे मां बुलाओ। सच तो ये है कि ये मेरा बच्चा छीनना चाहती है। ना भाभी साहब, भाभी साहब, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आपका सलोनी के प्रति बर्ताव ठीक नहीं, लेकिन आज तो आपने सारी हदें पार कर दी। भाभी साहब, मैं सलोनी के खिलाफ इतना घटिया इल्जाम सुन नहीं सकता। सच बहुत कड़वा होता है नाहर, और यही सच है। और अगर तुमसे सच बर्दाश्त नहीं होता ना, तो समझाओ अपनी बीवी को कि मेरे बच्चे के पास मत आना। अपना बच्चा तो खो दिया उसने, पता नहीं मेरे बच्चे को। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए ना, तो भी मैं सलोनी को अपने बच्चे के पास नहीं आने दूंगी। कह देती हूँ मैं सबसे। आदित्य के साथ होने वाली हर दुर्घटना, हर तकलीफ की वजह और कोई नहीं, सिर्फ सलोनी है। मेरे बच्चे को क्यों ना, क्यों कहा तारा भाभीसा ने ऐसा? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं आदित्य का बुरा चाहूंगी? औलाद खोने का दुख जानती हूं मैं। ऐसे में किसी मां से उसकी औलाद छीनने का सोच भी कैसे सकती हूं मैं नाहर? क्यों? जवाब दीजिए ना, क्यों भाभीसा ने ऐसा सोचा? क्यों कहा ऐसा? सलोनी, अगर कोई हाथ में गंगा लेकर भी ये बात कहे कि तुमने ऐसा चाहा, तो मैं यकीन नहीं करूंगा। और मैं क्या, इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर भाभीसा ने कैसे यकीन कर लिया ना? क्या भूल हुई मुझसे जो भाभीसा ने ऐसा कहा? तुमसे कोई भूल नहीं हुई सलोनी, कोई भूल नहीं हुई तुमसे। तुम खुद को क्यों दोष दे रही हो? अगर तुम्हारी पवित्रता और सच्चाई को कोई देख नहीं पा रहा है, दोष उसकी नजरों का है, तुम्हारा नहीं है सलोनी। सावित्री, सावित्री, अरे इसका तो रोना ही बंद नहीं होता, ये खलूटी। सावित्री, कटे सावित्री, है सावित्री,
कटे मर गई रे सावित्री। ये रात भैरवी तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। चुप, अरे मैं का चुप। अरे को भूख लगी, रुक रुक जा कलूटी, तेरी व्यवस्था करता हूँ। रुक चल। एक घूट ले ले, सारी भूख खत्म। तेरा बाप भी पीता, तू भी पी। रुक जा, इधर इधर देख कलूटी, इधर देख ना अभी। एक घूट बचा, दवाई ले ले। कैसे का सही बाप है रे तू? अरे दूध वही बच्चे के गले में जहर डाल रहा है। खबरदार, जिसके हाथ लगाया तू। मारी बेटी नहीं है ये। उसका रंग देख और मारा रंग देख। ये कोयले का टुकड़ा मारा नहीं है, पता नहीं किसका बाप मारे सर मारा। ये तो थारो जैसे आदमी और सोच भी कह सके। हाँ, ऐसे हूं मैं। दुला ले अपनी बेटी को, लाडा को। ना बेटा, तू मत रो, मेरी लाडो। मेरे के साथ जाने कितने ही मोड़ आते हैं साथ फेरों में। नाहर, हो सकता है भाभी सा ही सही हो। कहीं मेरी बदकिस्मती का साया तो आदित्य पर नहीं पड़ा। वो इतनी तकलीफ में रहा, क्या पता मेरी नजर सच में खराब हो। हाँ नाहर, हाँ, वो शायद मुझ में ही है। तभी तो ईश्वर ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। नहीं चाहते थे वो कि मेरा साया मेरी औलाद पर पड़े और उसका जीवन दर्द में गुजरे। शायद मैं मां बनने नहीं सलोनी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, तुम वो इंसान हो जिसकी छाया जिसकी जिंदगी पर पड़े, उसकी जिंदगी में अंधेरे के बजाय रोशनी फैल जाए। मैं जानता हूं कि तुम चाह कर भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। नहीं नाहर, नहीं। तुम्हारे मानने या ना मानने से ये हकीकत नहीं बदल जाती कि मेरे अंधे प्यार की वजह से आदित्य पर इतनी तकलीफें आई। ऐसा कुछ नहीं है सलोनी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं नाहर, ये सच भी हो सकता है। और अगर ये सच है तो आज के बाद मैं आदित्य के नजदीक नहीं जाऊंगी। मैं मना लूंगी खुद को। अगर मेरे हाथ मचलेंगे तो मैं रोक लूंगी। अगर मेरा दिल उसे पुकारेगा तो मैं नहीं सुनूंगी कोई पुकार। मैं सब कुछ करूंगी, बस मेरा आदित्य ठीक रहे। मेरा आदित्य ठीक रहे नाहर। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। बस मेरा आदित्य ठीक रहे। आप कहती थी ना, इस घर की बुनियाद रिश्तों की ताकत से खड़ी है, और इस बुनियाद को कोई तूफान कमजोर तो क्या हिला भी नहीं सकता। क्यों बाप, क्यों क्यों इस तूफान में मेरा घर बिखरता हुआ से दिख रहा है?
तेरे सवाल का जवाब होता ना मेरे पास ब्रिजेश, तो उस तूफान से अपने घर को बचा ही लेती। आपको याद है बचपन में जब मेरा जी घबराता था तो आप मुझे थपकियां देकर सुकून की नींद सुला दिया करती थी। आज फिर मेरा जी घबरा रहा है बाबा। आज फिर मुझे सुकून चाहिए, सो जाना चाहता हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है इस घर के साथ। बस एक अजीब सा डर लग रहा है। दूध पी ले, प्लीज पी ले बाबा। आदित्य देखिए ना, पी ही नहीं रहा दूध। लगता है असर अभी पूरी तरह से गया नहीं। ऐसा जादू किया है बच्चे पर कि उसकी तकलीफ और रोना ठीक ही नहीं हो रहे। हे प्रभु, अब तो तू ही रक्षक है। तारा जी, मैं ना आपको चेता रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया है पर वो सलोनी ना फिर से आएगी बच्चे पर अपना बुरा साया डालने। देख लेना आप। लो, कहा था ना मैंने, तजुर्बा इसे ही कहते हैं। मैं भाभी सा से बात करने आई हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। भाभी सा, अगर मेरे साए से आदित्य पर तकलीफ आती है या मेरा उसके पास आना आपको पसंद नहीं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं आदित्य को छूना तो दूर, उसके पास तक नहीं आऊंगी। बड़ी मेहरबानी होगी हम पर भी और इस नन्ही सी जान पर भी। भाभी साहब, अब तो मुझसे बात कीजिए। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि एक हवा का झोंका आए और टूट जाए? प्लीज भाभी साहब, आपको भाभी सा कहने का हक मुझसे मत छीनिए, प्लीज। क्यों जबरदस्ती पीछे पड़ी हो तुम? कमाल की लड़की है भाई, नौटंकी की पूरी दुकान है। अच्छे ट्रेनिंग ले ले इससे। तारा जी अभी तो कहकर गई है ना कि बच्चे के पास नहीं आएगी, पर शाम ढलते ढलते ना आप देख लेना बच्चे के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है।